जस्सी जैसी कोई नहीं। जिंदगी में पहले कभी अपने को इतना कमजोर या बेसहारा नहीं समझा। मैं पूरब के करीब आई तो वो दूर चला गया। मैंने शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर तुम आए और मेरी जिंदगी में एक खास जगह बना ली है तुमने। बेबे से मन की बात कहनी चाहिए तो बेबे की तबीयत खराब हो गई। क्या है आप? डॉक्टर है कि जल्लाद? नंदू, जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उससे ये बात कही नहीं जाती। उसका भी दिल टूट जाएगा। किससे क्या कहूँ और क्या नहीं। इसके साथ साथ गुलमोहर के वेयरहाउस में आग, एक के बाद एक मुसीबत ही खड़ी होती जा रही है। मुसीबत में अपने ही काम आता है, इसीलिए उनको सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन कौन सी सच्चाई बताऊं? यही कि मैं जस्सी हूं, औरों से एकदम अलग, जिसे कोई चाहकर भी शादी नहीं करे। लेकिन क्यों हूं मैं ऐसी? क्या गलती की है मेरे पापा जी मम्मा बेबे ने कि उनका दिल दुखाकर उनके सारे सपने तोड़कर पूरब चला गया? हाँ। अब तुम हमारे होने वाले दामाद जैसे लग रहे हो। मुझे में कोई कमी है जिसके लिए पूरब मुझे छोड़कर चला गया? कहाँ है वो तुम्हारी आइडियल वुमन? वो झील जैसी आंखें, वो सुबह की धूप जैसा चेहरा, वो स्टाइल, वो क्लास। बिना बताए, बिना मिले, सिर्फ ये लिखकर कि वो और मैं एक दूसरे के लिए नहीं, कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं जैसे, लेकिन जीवन साथी नहीं बन सकते। ठीक कह रही हो तुम मलिका, बिल्कुल ठीक। आजकल उस जस्सी का दिमाग पूरब मेहरा के सपनों में ही रहता है। तभी तो पहले वो इंश्योरेंस प्रीमियम भरना भूल गई, 8 करोड़ का इंश्योरेंस लैप्स हो गया, और अब बिना बैलेंस चेक किए हुए उसने 2.5 करोड़ का चेक इशू कर दिया। मुझे लगता है वो गुलमोहर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। बस एक तरीका है गुलमोहर को बचाने का। ना बहना, फोन पे नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें मुझे मिलना होगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज शाम की मीटिंग में मिस जस्सी कैसे अपने सीईओ के पोस्ट से हटने से खुद तैयार है। आ जाओ, मैं अपने कैबिन में हूं। अब ये कल रात वाली बात जस्सी को कौन बताएगा? वो तो ऐसे ही इतनी उदास है, पता नहीं ये सुनेगी तो और हो जाएगी। आइडिया। क्या? हेलो नंदू बंधु। बिंदिया बहन, थैंक यू। क्यों? अरे मुझे बधाई दो ना। बहुत बहुत बधाई हो। पता है, शेयर मार्केट रेस के घोड़े की तरह दौड़ता जा रहा है, और साथ में मैं और मेरा बैंक बैलेंस भी। इस खुशी के मौके पर एक बात बताओगे? हाँ पूछो। ये पूरब मेहरा कहाँ है? अरे होगा कहीं, अमृतसर से लेके एलए तक कहीं बल्ले बल्ले कर रहा होगा। वो क्या है ना कि कल हम लोग ना चुपके से पूरब के घर गए थे सरप्राइज देने, तो वहां तो कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि घर का सारा सामान भी गायब था। बिंदिया बहन, पूरब जस्सी से शादी करके एक नई लाइफ शुरू करने वाला है, तो वो पुराने घर में थोड़ी ना रहेगा। हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए मेरी नाइट क्वीन, पूरब को सरप्राइज देने की तकलीफ बंद करो। ओके बाय। हाँ क्या हुआ? क्या कहा? हाँ पता नहीं, न जस्सी कुछ बताती है ना इस नंदू को कुछ मालूम है। माय गॉड, ये पूरब मेहरा गया कहाँ? वैसे सोचने वाली बात है, पूरब आखिर चला कहाँ गया? ऑफिस में भी उसकी कोई खबर नहीं है, ना फोन उठा रहा है। कहीं वो सच में तो हमें कोई सरप्राइज नहीं दे रहा? जस्सी, घर जा रही हो तुम? लगता है किसी ने अपने आप को आज आधे दिन की छुट्टी दी है। और क्यों नहीं, सीईओ जस्सी अपनी छुट्टी, अपना काम खुद डिसाइड करेगी। हाँ, अपनी गलतियां भी। आफ्टर ऑल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना भूल गई, तो क्या हुआ? अब जस्सी के लिए 8 करोड़ रुपए है ही क्या? देखना, शादी होते ही यूं अदा कर देगी। नहीं मैम,
एक्चुअली वो क्या हुआ था कि वो हुआ ये जस्सी कि अब तुम्हारे काम के लिए डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लगन सब पहले जैसी तो रही नहीं। तुम्हारे सीईओशिप की ये पोस्ट, तुम्हारी सगाई, सब ने तुम्हारे दिमाग को चौपट कर दिया है। और अब गुलमोहर के फाइनेंसेस और रेपुटेशन की। तुम जानती हो चेक बाउंस होने का क्या मतलब होता है? कानूनन जुर्म। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस जैसी। और वो चेक तुमने साइन कर दिया बिना कुछ सोचे या समझे। अगर उस आदमी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो पुलिस तुम्हें पकड़ने आ जाएगी। सोचो कितनी अच्छी न्यूज बनेगी। गुलमोहर की सीईओ जसमीत वालिया फ्रॉड के केस में गिरफ्तार। अरे अपनी इज्जत न से कम गुलमोहर की रेपुटेशन के बारे में तो सोच लिया होता तुमने। मलिका, जो सीईओ 2.5 करोड़ का चेक ऑनर नहीं कर सकती है, वो कंपनी की रेपुटेशन के बारे में क्या सोचेगी? जस्सी, मुझे ये बताओ कि गुलमोहर की फाइनेंसेस की क्या हालत है? मैम वो खराब है, बहुत खराब है। लेकिन इस बात से जस्सी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो आधे दिन की छुट्टी लेकर जा रही है सगाई करने के लिए। जस्सी, मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं हैं। जैसे अब तुम्हारी ये चालाकियां किसी से नहीं छिपी। याद रखना, एक झटके में तुम्हारी ये सीईओ से तुमसे छीनी जा सकती है। और फिर तुम्हें बचा लें, ना तो तुम्हारे अरमान सर आएंगे और ना ही तुम्हारा वो पागल प्रेमी पूरा। प्लीज अरमान सर, आप यहाँ क्यों नहीं हैं इस वक्त? जस्सी के जीवन की एक नई शुरुआत है, और ऐसी क्या चीज है जो उस शुरुआत को और भी खूबसूरत बना सकती है? यस सर। उस खास पल के लिए जस्सी, जिस पल तुम्हें आने वाली जिंदगी की सारी खुशियां साफ साफ नजर आए। I'll take this. I hope जस्सी और पूरब हमेशा खुश रहें। पूरब के लिए भी तो एक खास दिन है। तुम गुलमोहर की सीईओ हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि इंश्योरेंस लैप्स होने वाला है। मैम मैंने चेक काटने से पहले तुमने अवेलेबल बैलेंस भी चेक नहीं किया। इंश्योरेंस लैप्स होने से गुलमोहर को कितना नुकसान हो सकता है ये भी नहीं सोचा तुमने। लेकिन मैम ये मेरे सीईओ बने। सीईओ होकर तुमने गुलमोहर के रेपुटेशन के बारे में सोचा भी नहीं। जैसे एक बाउंस चेक की वजह से कितनी बदनामी होती है, इसका ख्याल नहीं रखा तुमने। रहने दो ना आर्यन, गुलमोहर की रेपुटेशन के बारे में ये क्या सोचेंगे? आजकल तो मैडम को सिर्फ एक ही ख्याल रहता है, पूरब मेहरा। तो पूरब मेहरा के लिए तुम गुलमोहर को बर्बाद कर दोगी ताकि कंपटीशन कम हो जाए उसका। सर प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ। You're right. You're absolutely right, जस्सी। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो नहीं कि इतनी जबरदस्त प्लानिंग कर पाओ। रहने दो आर्यन, मेरा तो हमेशा से एक ही मानना है, बदसूरत शक्ल के पीछे हमेशा एक बदसूरत दिमाग होता है। और सोचना ही क्या है जस्सी को, ना शक्ल सूरत और ना ही फैशन ट्रेंड्स। इन सारी नॉर्मल लड़कियों वाली चीजों में तो इसे इंटरेस्ट है नहीं। और अब पूरब मेहरा भी तो मिल ही गया है इसे। बचा क्या, सिर्फ बिजनेस, उसके बारे में भी नहीं सोच सकती। पीठ पीछे करने से कुछ नहीं होगा जस्सी, ये प्रॉब्लम तुम्हारी ही बनाई हुई है और इसका हल भी तुम्ही को निकालना है। इस वक्त गुलमोहर को पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, जो तुम
यानी कि गुलमोहर की सीईओ अरेंज करोगी। लेकिन मैम मैं कहाँ क्यों? से? पूरब मेहरा की 400 करोड़ की कंपनी काम कब आई? लेकिन सर मैं पूरब से कैसे? एज अ लोन। लोन जैसी जब गुलमोहर के पास पैसे होंगे तो लौटाएंगे उसे। मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। क्यों? तुम्हारे होने वाले पति को तुम पर इतना भी यकीन नहीं है कि तुम उसके पैसे लौटा दोगी? वो बात नहीं है मैम। तो फिर ठीक है जैसे आज शाम 4 बजे बोर्ड मीटिंग है और वहां पर 2 चॉइसेस होंगे तुम्हारे पास। या तो पैसे अरेंज करो या फिर इंश्योरेंस और बाउंस चेक की पूरी एक्सप्लेनेशन को बोर्ड को। शाम 4 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल। We'll see you there. गुड लक जसी। पूरब और मेरा नाम जुड़ने की वजह से आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। क्या मेरी मेहनत की कोई अहमियत नहीं? गुलमोहर के लिए मैंने जी जान से काम किया, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों बाबा जी? अरे वाह, क्या बात है बेबे, तू तो किसी इंग्लिश स्कूल की हेडमास्टरनी सी लग रही है। अच्छा, और तू उस स्कूल का शरारती बच्चा। मैंने क्या किया? सुबह से काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो ये बता, तूने ये मेनू में से गाजर का हलवा और दम आलू क्यों काट दिए? मुझे पसंद नहीं है बेबे, ये तो तू कभी भी बना के खा सकती है। फिर तो अपनी और मेरी पसंद छोड़, इस घर में अब वही बनेगा जो पूरब को पसंद है। क्या? हाँ, और इसीलिए इस सगाई की पार्टी में दम आलू और गाजर का हलवा जरूर बनेगा। हर बात में पूरब की पसंद अजीब तरह चाहिए, ये भी कोई बात हुई? ओए होए, तो तूने क्या सोचा, तू ससुर यूं ही बन जाएगा? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है बिल्लू जी। गुड मॉर्निंग। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून को आफ्टरनून। सुबह से हल्ला बच्चा रखा है कि अभी आता हूँ। आइए, तशरीफ लाइए चीफ गेस्ट साहब। अंकल जी, जिस तेजी से चीफ गेस्ट आया उसी तेजी से चला भी जाएगा। पैसे दो ना वो हॉल की बुकिंग के लिए। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, ये लिफाफा लिए हुए। लो बाय बाय बाय। हेलो, नंदन वर्मा हियर। हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। हेलो अरमान सर। नहीं, मैं मलिका बोल रही हूँ। अरमान अपना फोन यहीं भूल कर गया है। बताओ, क्या काम था अपने अरमान सर से? नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में बात कर लेती हूँ। क्यों? तुम क्या रोने के लिए कंधा ढूंढ रही थी जैसे? क्योंकि अगर ये बात है ना, तो तुमने बिल्कुल गलत नंबर डायल किया है। आप मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए कंपनी का सीईओ बना दीजिए अरमान सर, और मैं गुलमोहर को एक कामयाब कंपनी बना दूंगी। क्या हो रहा है मुझे? Hey, Miss CEO. Could I come? I'm sorry to disturb you, मगर उन पैसों का इंतजाम अगर नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल से आपको अपनी सगाई की तारीख पोस्टपोन कर देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ पुलिस लॉकअप में एंगेजमेंट पार्टी रखना अलाउड नहीं है। लो। मेरी मदद करो पापा जी। बाबा जी, आप हमें इतनी दूर ले आए हो तो आगे भी रास्ता आप ही को दिखाना है। सब आपकी कृपा के सहारे हैं बाबा जी। जस्सी की रक्षा करना, वो कुछ परेशान है, उसकी सारी परेशानियां दूर करना बाबा जी।
रखी गई है आई होप आप सब जानते हैं। 8 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हुई है, 2.5 करोड़ का चेक बाउंस हुआ है और इन दोनों के जिम्मेदार हमारी करंट सीईओ मिस जसमीत वालिया है। Am I right? जी, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। Great. तो मिस जसमीत वालिया ये मानती हैं कि ये दोनों चीजें उनकी वजह से हुई हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मिस जसमीत वालिया ने इंश्योरेंस और बाउंस चेक इन दोनों के लिए फंड्स अरेंज किए? मेरी समझ में इसका मतलब नहीं होता है। क्या मेरी समझ सही है? तो फिर सिचुएशन बिल्कुल साफ है अंकल। इस क्राइसिस में गुलमोहर को बचाने के लिए हमें बाहर से मदद लेनी होगी और क्योंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैंने एक ऐसे शख्स को यहां पर बुलाया है जो हमारी मदद कर सकता है। मिस्टर नारंग, आप अपने ऑफर के बारे में हमें बताएंगे? मेरी कंपनीज उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिनमें काबिलियत तो होती है लेकिन फंड्स नहीं होते। गुलमोहर पर मुझे भरोसा है लेकिन गुलमोहर की सीईओ पर नहीं। क्योंकि जो चेक बाउंस हुआ है वो मेरी ही ग्रुप ऑफ कंपनीज का है। इनके गलत फैसलों की वजह से ही गुलमोहर की आज ही हालत हुई। मुझे सिर्फ मिस्टर आर्यन सेठ पर भरोसा है जिन्हें मैं काफी सालों से जानता हूं। गुलमोहर में इन्वेस्ट करने की मेरी एक शर्त होगी, वो ये कि गुलमोहर के सीईओ मिस्टर आर्यन सेठ होंगे। अंकल, अरमान और राज यहां पर है नहीं, मगर 50% अटेंडेंस होने की वजह से हम ये इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपको कोई ऑब्जेक्शन? नहीं आती, मुझे कोई ऑब्जेक्शन। आपको मिस जस्सी? नहीं, जो भी फैसला गुलमोहर के लिए सही है वो मुझे मंजूर है। वंडरफुल। तो मुझे लगता है कि हमें ये डील जल्द से जल्द फॉर्मलाइज कर लेनी चाहिए। पहले जस्सी का रेजिग्नेशन। वेट जस्सी, वेट, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखा है। तुम्हें सिर्फ साइन करना है। बस यही एक चीज थी जो बाकी थी मेरे पास। अब ये भी छिन गई। शायद अच्छा ही है, इसके बाद किसी बात का दुख नहीं होगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है। एक मिनट जैसे जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।